नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत के सर्वश्रेष्ठ पौराणिक प्रेरणात्मक यूट्यूब चैनल laviofficial.com पर, जहां हर दिन आपको मिलती हैं ऐसी कथाएं जो केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी करती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 24वीं पुतली करुणावती की एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्चा राजा वही होता है जो न्याय करे, भले ही अपराध अंधेरे में छिपा हो। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। विष कन्या की साजिश और विक्रमादित्य का न्याय। राजा विक्रमादित्य का जीवन प्रजा की सेवा में ही समर्पित था। वह न केवल दिन में न्याय करते थे बल्कि रात के अंधेरे में वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। उसके इस व्यवहार से चोर डाकू भी भयभीत रहते थे। अपराध की घटनाएं बहुत कम थी क्योंकि हर किसी को लगता था कि कहीं सामने से गुजरता कोई राहगीर ही स्वयं राजा विक्रमादित्य न हो। एक रात की बात है। राजा विक्रमादित्य गुप्त भेष में राज्य की पश्चिमी क्षेत्र में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बड़े भवन से नीचे लटकती हुई कंदम रस्सी की सीढ़ियों पर पड़ी। यहाँ जरूर चोरी हो रही होगी, कोई चोर ऊपर चढ़ा है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और कंदम के सहारे ऊपर चढ़कर पहुँचे। ऊपर चढ़ते ही उन्होंने स्त्री की धीमी आवाज़ सुनी, जब तक मेरा पति जीवित है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, उसका वध करना ही होगा। राजा ठिठक गए। ये तो कोई चोर नहीं बल्कि पति की हत्या का षड्यंत्र हो रहा है। बगल के कमरे से पुरुष की आवाज़ आई, मैं एक लुटेरा हूँ लेकिन किसी निर्दोष का खून मेरे हाथ नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास इतना धन है कि जीवन भर आराम से रह सकोगी। स्त्री बोली, ठीक है, मैं सारा धन बटोर कर तैयार रहूँगी, कल इसी समय आना। राजा सब समझ गए। यह स्त्री एक अमीर सेठ की पत्नी है और यह युवक उसका प्रेमी सेठ अबोध है और उसकी हत्या की योजना रची जा रही है। राजा धीरे धीरे कंदम से नीचे उतर आए और कुछ दूरी पर छिपकर इंतजार करने लगे। रात और गहरी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह युवक धीरे धीरे कंदम से नीचे उतरा। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, तलवार उसकी गर्दन पर टिक गई। रुको, तुम विक्रमादित्य के राज्य में हो, मैं स्वयं विक्रम हूँ। युवक कांपने लगा, उसके होठ सूख गए, वह घबरा गया। राजा बोले, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। वह युवक फूट फूट कर रो पड़ा और बताने लगा, मैं अपनी कहानी उस स्त्री से बचपन में प्रेम करता था। मेरे पिता एक बड़े व्यापारी थे, पर एक दिन समुद्री डाकू ने हमारा जहाज लूट लिया। पिता यह सदमा सह नहीं सके और चल बसे। हम गरीब हो गए। मैंने प्रतिज्ञा की कि उन डाकुओं से बदला लूँगा। वर्षों तक जंगल जंगल भटका, फिर मौका आया और मैं उनके दल में शामिल हुआ। धीरे धीरे मैंने सबको खत्म किया और उनका धन लेकर लौट आया। अब सोचा कि उसके साथ जीवन बिताऊंगा, लेकिन वह तो अपने पति की हत्या करने को कह रही है। राजा ने उस युवक को न केवल क्षमा किया बल्कि उसकी वीरता और आत्मस्वीकृति के लिए इनाम भी दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस युवक का वेश धारण किया। अगली रात वही वेश पहनकर कंदम से ऊपर चढ़े। सेठानी ने आते ही उसे राजा को एक भारी थैली दी और बोली, मैं विष देकर अपने पति को मार दिया। ये सारे गहने और हीरे अब हमारे हैं। राजा चुप रहे। सेठानी को शक हुआ। उसने दाढ़ी और मूंछ खींची और चौंक पड़ी, यह तो मेरा प्रेमी नहीं, चोर चोर, यह मेरे पति का हत्यारा है। वह चिल्लाने लगी। लेकिन सच्चाई ये थे कि सेठ अभी जीवित था। वह बेहोश था। विष का असर नहीं हुआ क्योंकि राजा ने समय रहते चिकित्सकों को भेजा था। नीचे राजा के सैनिक और नगर कोतवाल तैयार थे। सेठानी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
उसे समझते देर न लगी कि यह पुरुष कोई और नहीं, स्वयं राजा विक्रमादित्य है। उसने झट से विष की शीशी निकाली और पी गई। राजा चुपचाप खड़े रहे। यह एक अपराधी का अंतिम अध्याय था। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर सिद्ध किया कि न्याय, साहस और विवेक से ही राज्य चलाया जाता है। वे एक ऐसे राजा थे जो अपराध को अपराध की भाषा में नहीं, बल्कि धैर्य और योजना से हारते थे। इसलिए ये राजा भोज अभी उस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। अंधा प्रेम व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है। न्याय का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। धैर्य, चतुराई और साहस यही सच्चे राजा के गुण हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको राजा विक्रमादित्य की यह रहस्यमय और प्रेरणात्मक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या आज के युग में ऐसे न्यायप्रिय राजा संभव है। और LoveYouAfCN.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणात्मक और पौराणिक कहानियाँ। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।